जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। वेदिका जी, आप और टाइम वेस्ट मत करिए, उसे अभी के अभी जाकर सब कुछ सच बता दीजिए। ये पल हम दोनों के लिए बहुत खास है, तो ये शुरुआत खास जगह से होनी चाहिए और वो जगह कौन सी है मैं जानती हूँ। शुक्र है साहिल वेदिका का मिलाप हो ही गया। आज हमारा परिवार पूरा हो गया। आर्य और गुड्डू की शादी साहिल और वेदिका खुद करेंगे और बहुत ही धूमधाम से। या तो आज तुम साहिल की दुल्हन बनोगी वरना कोई नहीं। अगर तुम हमारी बात नहीं मानी तो हम अपनी जान दे देंगे। देश प्रेम वो नहीं होता जिसकी याद सिर्फ साल के 2 दिन आए। देश पर मर मिटने का जज्बा वो होता है जो लहू बनकर रगों में दौड़े। कुछ ऐसा ही लहू में उबाल लेकर आ रही है कल्याणी इस गणतंत्र दिवस पर। देखिएगा जरूर 2 घंटे का स्पेशल तुझसे है राब्ता 26 जनवरी यानी कल शाम 7 बजे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम मनोहरि। कौन है? दरवाजा खोलो। कौन है? पापा, गुड्डू ने मुझे अंधेरे में रख के शादी की है, धोखा दिया है उसने मुझे। अरे गुड्डू, वो शादी के पहले दिन वापस आई है। बता मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे गुड्डू की बात पर यकीन है। यही प्रॉब्लम है आपकी जनरेशन में। और आज की इतनी वेदिका जी, एज के आपका फर्क नजर आ रहा है। हमारी बेटी के मांग में सिंदूर भरकर इस लौंडिया के साथ सुहागरात बना रहा है तू, जिसने तुझे इस घर में शरण दी, उसी की जिंदगी में जहर घोलते हुए शर्म ना आई तुझे? पीछे हटिए आप सब। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह घटिया हरकत करते हुए। किसी लड़की पे उंगली उठाना, उनके उसके कैरेक्टर पे, ये कहाँ की बात हुई? एक छोटी सी अफवाह क्या सुन लिया आपने, इस बात को बड़ा बना लिया क्यों? अच्छा, ये सब अफवाह है तो बताओ तुम्हारी बीवी क्यों अस्पताल में पड़ी है? क्यों 7वें महीने में बच्चा हो गया? ऐसी क्या खबर मिली है उसे जो इतनी अपसेट हो गई वो? सारे फसाद की जड़ तो ये लड़की है। ये लड़कियां होती ही ऐसी है, दूसरों का बसा बसाया घर तोड़ती है। इन्हें शर्म नहीं है बिल्कुल। लड़की को दोष देना बंद कर दीजिए आप सब। आपके पास कोई प्रूफ है कि हम दोनों के बीच कुछ हुआ ऐसा? नहीं ना। और पंक्ति के साथ साथ मैं भी कमरे में था। अगर पंक्ति मेरे साथ सोई है तो इसका मतलब ये कि मैं भी पंक्ति के साथ सोया हूं। मैं भी उतना ही दोषी हूं, मैं भी उतना ही गलत हूं। और अगर मुझे किसी को जवाब देना है वो है मेरी बीवी को, जब वो मुझसे सवाल पूछेगी, आप सबसे नहीं। आप ठीक तो है? टीवी बंद करो। मैं कान साफ करवाती हूँ। पंक्ति के कैरेक्टर पे उंगली मत उठाना, ये मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ आप सबसे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी ऐसे चले जाइए, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। प्लीज जाइए। चलो। आप सभी प्लीज जाइए। थैंक्स साहिल। पंक्ति प्लीज थैंक्स मत बोलो।
हम दोनों का इस तरह कमरे में पाए जाना वो आई एम श्योर किसी की चाल है, और मैं पता लगा के रहूंगा कि इसके पीछे कौन है। ये जो मीडिया वाले आए थे, लेडीज आई थी, मैं तुम्हें इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता था। जो कुछ हुआ है पंक्ति, वो अगर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मेरी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैंने डिसाइड किया है कि मैं साथ में खड़े रहूंगा तुम्हारे। वैसे भी ये सब लोग सिर्फ लड़कियों को टारगेट करते हैं। वो तो हमारी सोसाइटी की पुरानी आदत है साहिब, लड़कियों को टारगेट करना, चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन गलत सिर्फ लड़कियों को समझा जाता है। लेकिन हर मर्द तुम्हारी तरह नहीं होता जो लड़कियों की इतनी इज्जत करे। मेरे मन में जो आया वो मुझे बोलना था, तो मैं डिफेंड करने के लिए बोलना जरूरी, तो कुछ न कुछ निकल गया मेरे मुंह से। मुझे ये नहीं पता कि कोई इस बात पे कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे सोचेगा इस बात को लेके। मुझे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। लेकिन अभी तुम वेदिका जी के पास जाओ साहिब, अभी उन्हें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उनके साथ होना चाहिए। सर उनके पास जाओ और ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो सब जाकर क्लियर कर दो। ये सब कुछ सही नहीं है। अपने और वेदिका जी के बीच अब कुछ भी आने मत दो साहिब। उनके पास जाओ, अपने बेटे के पास जाओ, उसे गोद में लो। जाओ साहिब, गो। थैंक्स पंक्ति। अरे यार तुम पहले डिसाइड कर लो तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। शादी के बाद मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए कि मुझे ये नहीं पसंद। शादी के बाद मतलब? शादी के बाद मेरी बात काटना मत, सिर्फ सुनना। किसकी शादी? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मेरे क्लाइंट मिस्टर ऋषभ लूथरा बेकसूर हैं, और ये बात मैं आज अदालत में साबित कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे मोनिशा जी को एक बार विटनेस बॉक्स में फिर से बुलाने की इजाजत चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। हाँ तो मोनिशा जी, वो क्या नई बात थी जो आप कोर्ट को बताना चाहती थी, प्लीज बताइए। जज साहब, ऋत्विक का मर्डर ऋषभ लूथरा ने अब मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूँगी। अब वक्त है नहले पे दहले का। पारो को भी वर्जिनिटी टेस्ट देना ही होगा। इस घर की बड़ी बहू पारोमिता का वर्जिनिटी टेस्ट। क्या शान की पत्नी होने का सबूत दे पाएगी पारो? अब तो मान लो शांतनु कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या कर रही है तुम? अटैच लेके कहाँ जा रही हो तुम? वेदिका जी, आप जो सोच रही है वैसा नहीं हुआ। वेदिका जी, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपसे प्यार करता हूँ। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ वेदिका जी, इसकी सजा आप नहीं भुगतेंगी। सजा भुगतना चाहती हो ना तुम? तो ठीक है, निकल जाओ इस घर से अभी, इसी वक्त। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए कि एक तरफ गुड्डन कर रही है अपनी बहुओं की रक्षा, तो दूसरी तरफ अक्षत ने उठाया अपने देश को बचाने का जिम्मा। क्या दोनों सफल हो पाएंगे देश और परिवार को बचाने में? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा के गणतंत्र दिवस स्पेशल एपिसोड्स। ये सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए सलामत भाईजान। ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे। ये सबूत हम नहीं मानते। अगर तुम्हारे पास कोई पक्का सबूत है तो बताओ। ये रहा पक्का सबूत, ये रहा पक्का सबूत। अब हम दोनों को कोई अलग ना कर सकता, खुद आप भी नहीं। अब आप सिर्फ मारे हैं।
बचपन से लेके आज तक हमारे बीच में सिर्फ सौदा ही हुआ है। आज मैं आपके साथ एक और सौदा करना चाहता हूँ। कैसा सौदा? संजू के अगले एग्जाम्स तक मैं उसे पढ़ाऊंगा और मैं वादा करता हूँ कि वो एग्जाम्स में अच्छे नंबर से पास होगा। लेकिन अगर तू अपना वादा पूरा ना कर पाया तो अस्पताल में अंगूठियों और रत्नों की दुकान खोलेगी। अगर मैं अपना दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया तो अस्पताल में जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए कि एक तरफ गुड्डन कर रही है अपनी बहुओं की रक्षा, तो दूसरी तरफ अक्षत ने उठाया अपने देश को बचाने का जिम्मा। क्या दोनों सफल हो पाएंगे देश और परिवार को बचाने में? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा के गणतंत्र दिवस स्पेशल एपिसोड्स।